आज है 20 सितंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन। दोस्तों पहला प्रश्न है, हाल ही में मुक्केबाज निकहत जरीन को किस राज्य का डीएसपी नियुक्त किया गया है? निकहत जरीन को किस राज्य का डीएसपी नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना का डीएसपी नियुक्त किया गया है निकहत जरीन को। अब देखो तेलंगाना, तो तेलंगाना से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। तेलंगाना के गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 17 है। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में। चार मीनार हैदराबाद में है और चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है और हुसैन सागर झील का निर्माण भी कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोनों हैदराबाद में है। और मैंने तुरंत आपको बताया अभी कि हैदराबाद जो है वो कौन से नदी के किनारे है, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहते हैं। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। और ये जितने भी परियोजना मैंने बताए सभी किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भीषण भूखे की वजह से 200 हाथियों को मारेगा? तो जिम्बाब्वे। कौन सा देश? जिम्बाब्वे भूखे की वजह से 200 हाथियों को मारेगा। तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी है जिम्बाब्वियन गोल्ड और जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट कौन है? तो इमरसन मानगोवा है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? ये जो खुला है ये मुलुगु जिले में खुला है और ये मुलुगु जिला तेलंगाना के मुलुगु जिले में खुला है पहला कंटेनर स्कूल। अब तेलंगाना के बारे में तो मैंने तुरंत बताया, लेकिन हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की स्थापना हुई 2 जून 2014 को और तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है। पंजाब में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 13 है। असम में लोकसभा सीट 7 है। असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 14 है। याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मैंने आपको पंजाब के बारे में बताया कि पंजाब में राज्यसभा सीट जो है वो कितना है? 7 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 13 है। उसके बाद मैंने आपको बताया असम के बारे में कि असम जो आपका है यहाँ पर राज्यसभा सीट कितना है? 7 है और मेरे लोकसभा सीट कितना है? तो 14 है। फिर मैंने आपको तेलंगाना के बारे में बताया कि तेलंगाना में राज्यसभा सीट कितना है? तो मैंने बोला 7 है और राज्यसभा सीट कितना? देखो तेलंगाना में राज्यसभा सीट कितना है? 7 है और लोकसभा सीट कितना है? 17। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा उल्टा मैंने बोल दिया कहीं पर। तो पंजाब में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट कितना है मेरे प्यारे तो क्या बोलोगे आप? 13। असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटक केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटक केंद्र के रूप में
कौन सा शहर उभरा है? तो दोस्तों आप इमेज देख करके ही समझ गए होंगे कि अयोध्या दोस्तों। अयोध्या जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटक केंद्र के रूप में उभरा है। अब अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे है अयोध्या दोस्तों। अयोध्या में ही महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका है ये अयोध्या में है। वाराणसी जो है ये गंगा नदी के किनारे है और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये वाराणसी में दोस्तों है। और वाराणसी में ही लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कानपुर दोस्तों कौन से रिवर के किनारे है और प्रयागराज कौन से रिवर के किनारे है? इन दोनों प्रश्नों के बारे में आप बता दो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों देखो, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है दोस्तों। अच्छा, पंजाब में मैंने तुरंत ना आपको बताया कि पंजाब में दोस्तों राज्यसभा सीट कितना है। तो आपको मैंने क्या बताया कि पंजाब में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट कितना है दोस्तों? तो 13 है। उसके बाद मैंने बताया दोस्तों आपको असम के बारे में कि असम में राज्यसभा सीट कितना है? तो 7 है और लोकसभा सीट दोस्तों कितना है? तो 14 है। उसके बाद मैंने दोस्तों तेलंगाना के बारे में बताया। तेलंगाना के बारे में मैंने बताया कि राज्यसभा सीट कितना है दोस्तों? 7 है और लोकसभा सीट कितना है? तो दोस्तों 17 है तेलंगाना में राज्यसभा और लोकसभा सीट दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व, लाख बहोसी अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का मुख्यालय कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, भारतीय दलहन यहाँ शोध कर लेना, शोध संस्थान कानपुर में है और कानपुर गंगा नदी के किनारे है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है और लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है? तो गोमती रिवर के किनारे है दोस्तों। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा गया है। नवाबों का शहर लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा भुज से अहमदाबाद के बीच शुरू हुई है और इसी मेट्रो सेवा का नाम नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है, याद रखना। तो नमो भारत रैपिड रेल किस राज्य में शुरू हुआ है? गुजरात में। और कहाँ से? तो गुजरात के भुज से अहमदाबाद के बीच दोस्तों। देखो दोस्तों, ये जो आपका नमो भारत रैपिड है ये मेट्रो सेवा है मेरे प्यारे दोस्तों, वंदे मेट्रो सेवा। देखो इमेज दिख रहा है आपको, इमेज में भी लिखा हुआ है वंदे मेट्रो। देखो दोस्तों ध्यान से देखो, वंदे मेट्रो, तो इसी का नाम क्या रखा गया है? नमो भारत रैपिड। और ये गुजरात में दोस्तों हुआ है। तो देखो दोस्तों, गुजरात से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि गुजरात में की राजधानी है गांधीनगर और गांधीनगर में दोस्तों प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। दोस्तों मैंने अभी आपको 4 राज्य के राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताया है। मैंने बताया उत्तर प्रदेश के बारे में, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। फिर तेलंगाना के बारे में बताया, असम के बारे में बताया और पंजाब के बारे में बताया और अभी मैंने गुजरात के बारे में बताया। तो चारों राज्य का राज्यसभा और लोकसभा आप बताओ कमेंट बॉक्स में। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, टेजर्स
ऑफ द गुप्ता एम्पायर्स पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब गुप्त साम्राज्य दोस्तों। तो गुप्ता एम्पायर के लेखक कौन है? तो याद रखना डॉक्टर संजीव कुमार। और इस पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों। तो ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर संजीव कुमार हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, सालिमा इम्तियाज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों कि सालिमा इम्तियाज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है। अब देखो दोस्तों क्रिकेट, तो क्रिकेट की शुरुआत जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। क्रिकेट का पहला क्लब था हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना 1760 में हुई थी। क्रिकेट का दूसरा क्लब था मैरीलीबोन, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। क्रिकेट का जो प्रथम वर्ल्ड कप है ये 1975 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। अच्छा, प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीता? वेस्ट इंडीज। और उपविजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप भारत ने कितनी बार जीता है और कब कब जीता है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो ये प्रथम वर्ल्ड कप था। अब T20 वर्ल्ड कप देख लो। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी। स्थान था दक्षिण अफ्रीका। विजेता था भारत और उपविजेता कौन था? तो पाकिस्तान था दोस्तों। प्रथम टेस्ट मैच 1877 में हुआ था, मेलबर्न में हुआ था। विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। और उपविजेता कौन था? तो इंग्लैंड दोस्तों। क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं 11। प्रथम एक दिवसीय मैच कब हुआ था? 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेलबर्न में। विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। और उपविजेता विजेता कौन दोस्तों था? इंग्लैंड था। सॉरी दोस्तों, विजेता कौन था? इंग्लैंड। और उपविजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। प्रथम एक दिवसीय मैच का विजेता इंग्लैंड और उपविजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी। विजेता कौन था? तो राजस्थान रॉयल्स। और उपविजेता कौन था? तो चेन्नई सुपर किंग दोस्तों, CSK। देखो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात ICC। ICC का हेडक्वार्टर है दुबई में। ICC की स्थापना हुई 15 जून 1909 को। ICC के चेयरमैन है जय शाह। ICC के डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। और ICC के CEO कौन है? तो जियोफ एलर्डिस हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अगला प्रश्न है, सुभद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में की है? तो ओडिशा में की है। अब यह सुभद्रा योजना क्या है? तो महिलाओं को 2 किस्त में 10,000 रुपये दिए जाएंगे इस सुभद्रा योजना के तहत, जो कहाँ शुरू हुआ है? तो ओडिशा में शुरू हुआ है। ओडिशा का प्राचीन नाम दोस्तों कलिंग था। अब देखो दोस्तों, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर हैं रघुवर दास। ओडिशा में राज्यसभा सीट कितना है? 10 है। लोकसभा सीट कितना है दोस्तों? 21 है। अब देखो दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में मैंने दोस्तों आपको कई बार बताया है। कई सारे राज्यों के बारे में आज मैंने बताया। तो आज मैंने कौन कौन से राज्य की राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताया? तो मैंने बताया आपको तेलंगाना के बारे में दोस्तों। किसके बारे में मैंने बताया दोस्तों आपको? तो आपको मैंने बताया तेलंगाना के बारे में दोस्तों, कि तेलंगाना जो आपका है, तेलंगाना में राज्यसभा और लोकसभा कितना है? तो 7। कितना है दोस्तों? 7 और 17 है। उसके बाद मैंने असम के बारे में बताया कि असम में राज्यसभा कितना है? 7 है। लोकसभा कितना है दोस्तों? तो 14 है। फिर मैंने आपको पंजाब के बारे में बताया कि पंजाब में राज्यसभा सीट कितना है? 7 है। और लोकसभा सीट कितना है? 13 है। फिर मैंने आपको गुजरात के बारे में बताया कि गुजरात में राज्यसभा सीट कितना है दोस्तों? तो 11 और 26 है गुजरात में राज्यसभा और लोकसभा। फिर मैंने यूपी के बारे में बताया। तो यूपी के बारे में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि यूपी में राज्यसभा और लोकसभा कितना है। और उड़ीसा में मैंने बताया कि उड़ीसा में राज्यसभा और लोकसभा सीट जो आपका है वो 11 और 10 और 21 है। 11 है गुजरात में और 10 राज्यसभा किस में है? तो ओडिशा में है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, बाराबाती स्टेडियम कटक में है ओडिशा में और कटक महानदी के किनारे है। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है दोस्तों। मदिरा बांध साख नदी पर ओडिशा में है। देखो भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? ओडिशा में। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है।
और दोस्तों उड़ीसा में अंसुपा झील है, कंजिया झील है, बाली मेला जलाशय है और उड़ीसा की प्रमुख जनजाति का नाम है संथाल। दोस्तों सस्टेनेबल टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है और दिल्ली है दोस्तों यमुना नदी के किनारे। दिल्ली में दोस्तों किसका हेडक्वार्टर है? तो याद रखना दिल्ली में डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और गांधीनगर में दोस्तों प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? तो गांधीनगर में है। लखनऊ में दोस्तों कौन सा हवाई अड्डा है? तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है ये लखनऊ में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो दोस्तों दिल्ली, तो दिल्ली में दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1939 में हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई और ये सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दोस्तों अगला प्रश्न है विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो 18 सितंबर को मनाया गया है विश्व बांस दिवस। अब सितंबर महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 7 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर को मनाया गया है। हिमालय दिवस 9 सितंबर, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। विश्व सेप्सिस दिवस 13 सितंबर को मनाया गया है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी को और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया गया है? नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया गया है 15 सितंबर को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो 16 सितंबर को मनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन है? मतलब एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। नंदा झील किस राज्य में है? तो गोवा में है। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों निकहत यहाँ कर लेना, निकहत जरीन किस राज्य की डीजीपी बनी है? बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियो।